नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। एक तस्वीर डिंडौरी की है, एक तस्वीर भिंड की है और मामला दोनों जगह हेल्थ सिस्टम से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश में ज्यादा नहीं 3,500 लोगों पर एक चिकित्सक है औसत जो बैठता है, पर सवाल यह कि ये व्यवस्थाएं ठीक कब होंगी। कहीं कंधा कहीं ठेला और मौत हो जाए तो बाइक पर बांधकर ले जाना पड़ता है। एक तस्वीर डिंडौरी की, बीमार पत्नी को कंधे में लादकर 4 किलोमीटर पति को चलना पड़ा। अमरपुर विकासखंड के भरकुंडा टोला का मामला। 12 अगस्त को गांव में अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिवार के लोगों के साथ कंधे पर अस्पताल पहुंचना पड़ा। जंगली रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता, सड़क है नहीं। भरकुंडा टोला में गाड़ियां जा नहीं पाती। सोशल मीडिया में वीडियो अब वायरल हुआ है। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए भिंड की, जहां हाथ ठेले पर बीमार पिता को लेकर बेटा अस्पताल पहुंचा। फोन करने के बाद भी अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस गांव नहीं पहुंची। सोशल मीडिया पर यह भी वायरल। लाहौर के दबो अस्पताल की तस्वीरें। गांव से 6 किलोमीटर की दूरी तय करके ठेले पर बुजुर्ग पिता को लेकर अस्पताल पहुंचता है बेटा। कहीं कंधा कहीं ठेला। जिंदगी रहे तो उम्मीद रहती है और जिंदगी के बाद बाइक पर बांध कर ले जाना पड़ता है शव को। सूचना प्राप्त हो रही है, उसमें परिजनों द्वारा या उन लोगों के द्वारा 108 को कॉल नहीं किया गया है और वो खुद स्वयं से जो है अपने निजी साधन से अमरपुर विकासखंड पहुंचे हैं। शासकीय अस्पताल में भी वो जो है अभी तक तो नहीं पहुंचे। इसकी अभी जांच करवा रहा हूँ, मैं जानकारी ले लूँ पूरी। उसके बाद यदि कहीं कोई गैप है तो उसको हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो घर में नहीं नानी है, जहाँ जहाँ बॉटल सूजी करें भाई तहाँ बढ़े उखर बेच तो ले गए टैक्सी में फिर डंगरिया मुरी लड़का है। काइन की समस्या है तो पीठ में ला दे रहे हैं। रोड की समस्या है, रोड नहीं है हमारे गाँव में। वह टोलक है ना, या टोलक है, रोड नहीं है। ऐसी समस्या है हमारे जैतपुर में, बिल्कुल रोड की साधन ही नहीं है। ये रोड की प्रक्रिया तो पिछले पंचवर्षीय से चालू है, लेकिन गाड़ी लग गया था, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण काम जो है बंद करा दिया। क्या उम्मीद करे पब्लिक? अब जब जैसी अनुमति मिलता है तो हम काम चालू करा देंगे। क्या नाम है? मानिक लाल सर। अब अगर जैसे तैसे आप अस्पताल पहुंच भी गए तब क्या होगा? दमोह जिला अस्पताल लिए चलते हैं। अक्सर अपनी लापरवाहियों को लेकर यह सुर्खियों में बना रहता है। अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते फिर सवाल खड़े हुए। हटा की महिला को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला के परिजन भर्ती उसे करवाकर जच्चा बच्चा वार्ड के बाहर बैठे थे। अस्पताल की नर्स ने आकर कहा, आपके मरीज को बेटी हुई है, इसे संभालिए, बच्चे का ब्लड सैंपल अपने साथ लेकर जाइए, जांच करवाइए। प्रसूता का पति जब ब्लड सैंपल लेकर बैंक पहुंचा तो बताया गया कि सैंपल दूसरी महिला के बच्चे के हैं। पति तुरंत लेबर रूम पहुंचा। उसने नर्स से पूछताछ की तो पता चला उसकी पत्नी की तो डिलीवरी नहीं हुई। तब जाकर यह खुलासा हुआ बच्चा किसी और का और गलती से किसी और को सौंप दिया गया। जब डिलीवरी हुई नहीं थी अपनी उतने पीरियड में, 2:30 बजे की, अपनी 3 बजे के बाद हुई डिलीवरी। आधे घंटे के अंदर ही बाद में हुआ। अच्छा, बाद में हुआ और बहुत देर तक लिए भी रहे गुड़िया, 10 मिनट तक दीदी। अच्छा, आपकी दीदी? हाँ, ला रही 10 मिनट तक, यहीं बैठी रही सामने। तो हुआ बेटा? हाँ, फिर बेटा हुआ, बेटा दिया। हमने अपनी मिसेज से भी पूछा कि ले अपनी नहीं, हमने बाद में ऐसा तो नहीं हमने कि कुछ वो हो कि ले नहीं, हम तो होश में थे और सब क्लियर है, ठीक है। तो बाद में ये गलती पकड़ी गई। दमोह की ये तस्वीरें हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपने पहले देखी और अब दमोह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बच्चा किसी और का दे किसी और को दिया जाता है। डिंडौरी से सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल हमारे सहयोगी भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के पास आपको लिए चलते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हम लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। विजय, पहले आपके पास आना चाहूंगा। यह मान लिया जाए कि अगर भरकुंडा में कोई बीमार हो जाता है या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जहां सड़क नहीं है
तो मौत उसके लिए आसान है, पर जिंदगी उसके लिए कठिन। विजय, जी ललित, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है सहपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अमरपुर विकासखंड है और उसके अंतर्गत भरकुंडा गांव आता है जो कि वन ग्राम में शामिल है। और जो यहाँ पर बताया जाता है कि बारिश के मौसम में कोई भी जब व्यक्ति बीमार होता है तो इसी प्रकार से कांधे में लादकर अस्पताल तक ले जाया जाता है। और जब इस पूरे मामले की जब हमने बात की, इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों से बात की, सड़क न बन पाने की वजह उनसे जाननी चाहिए, तो उनका यही कहना है कि चूंकि ये ग्राम जो है वन ग्राम में आता है, लिहाजा वन विभाग के अधिकारी यहाँ पर किसी भी प्रकार का सड़क कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसमें अड़ंगा लगाते हैं, जिस कारण से सड़क का निर्माण आज तक उस गाँव में नहीं हो पाया है। और जो ये वीडियो सामने आने के बाद में अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। ललित, जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन मिला है, डिंडौरी से जो बड़ा अपडेट है। और जांच और कार्रवाइयों के आश्वासन से क्या व्यवस्थाएं बदलती हैं वो आप खुद जानते हैं। अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भिंड से, अनिल के पास आपको लिए चलेंगे। अनिल, ठेले पर 6 किलोमीटर बुजुर्ग पिता को लाना पड़ा। सुनने में यह भी आया कि अस्पताल में तो एम्बुलेंस खड़ी थी, पहुंची नहीं। अनिल, जी बिल्कुल ललित जी, मैं बता दूं, एक एम्बुलेंस 108 का आलम ये है। कोई भी अगर पीड़ित मरीज फोन करता है तो 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती, कभी 1 घंटे का समय देती है, कभी 1.5 घंटे का समय देती है। और जिसके चलते प्राइवेट एम्बुलेंसों का लोग सहारा ले रहे हैं और उनका ये आलम है कि मरीजों को ग्वालियर ले जाकर उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में कमीशन बेस पर भर्ती कराते हैं। ये मामला पूरा दबों के मानपुरा गांव का है। हरिकिशन अपने 70 वर्षीय पिता को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस 108 को फोन लगाया। वो इतना अत्यंत गरीब था कि उसके पास फोन भी नहीं था। उसने किसी गांव के ग्रामीण का फोन लेकर सहयोग मांगा, उसे फोन लगाया, लेकिन एम्बुलेंस खराब होने का बहाना बनाकर नहीं मौके पर पहुंची। तो वो 6 किलोमीटर मानपुरा गांव से दबो अस्पताल हाथ ठेले पर लेकर पहुंचा। और ये उस तस्वीर है, बड़ा 70 से आजादी की 75 वर्षगांठ के बाद भी ये बड़ा भयभीत कर रही है कि आखिर ये आलम क्या बना हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं का। वाकई ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि दरअसल स्वास्थ्य सिस्टम पहुंचा कहां तक है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका, अनिल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एम्बुलेंस का आलम यह है, पहले फोन लगेगा नहीं, लगेगा तो इंतजार करवाने के लिए कहा जाएगा, और इंतजार आपने कर भी लिया तब भी मरीज की जिंदगी की गारंटी नहीं। जगदलपुर आपको लिए चलेंगे। मंत्री कवासी लखमा अक्सर बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब सहकारी बैंक खोलने की बात को लेकर उन्होंने बयान दिया है। बेतुका कह लीजिए या अजीबोगरीब कह लीजिए। एक बार भगवान को फोन लगाने की बात कह दी थी, अब कह रहे हैं कि अंदरूनी इलाके में बैंक खोलने का सवाल पूछा गया। कवासी लखमा कहते हैं एक ही दिन में बच्चा हो जाएगा क्या? आबकारी मंत्री हैं, सुनिए। लगातार भिड़ा है, कलेक्टर लोग लगातार भिड़े हैं, उनका प्रक्रिया लगता है। अगर बच्चा भी एक ही दिन में पैदा होगा क्या? थोड़ा उनको भी रेंगना पड़ता है। और शादी करोगे तो बहू के साथ भी एक ही दिन में बात करोगे क्या? इसी प्रकार बैंक खोलना है तो दिक्कत होगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन बैंक पक्का खोलेंगे। वो 16 नहीं और भी कई मांग होगा तो फिर खोलेंगे। कमिश्नर लगातार भिड़ा। तो सहकारी बैंक खोलने का सवाल पूछा गया। ऐसा नहीं है कि कवासी लखमा ने पहली बार बयान दिया हो, बयानों की एक लंबी फहरिस्त है। एक बार और इसी तरह सवाल पूछा गया, कहा भगवान को फोन लगाता हूं। शराब को लेकर सवाल पूछा गया, तब भी इसी तरह से जवाब। आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, जगदलपुर पहुंचे हुए थे, सहकारी बैंक को लेकर सवाल पूछ लिया गया। और सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, कवासी लखमा का एक और बयान, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, हाल फिलहाल में एक भगवान को फोन लगाने का बयान भी उनका बड़ा चर्चा में रहा। ममता, बिल्कुल, देखिए आपने जो लाइन कही है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार है, और ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। कवासी लखमा दरअसल अगर हम बात करें तो अपने विवादित बयानों के कारण भी अक्सर चर्चा में रहते हैं, और इस बार भी उन्होंने जो बयान दिया है कि एक दिन में जो है वो बच्चा नहीं हो जाता। और इस बयान को लेकर अगर हम बात करें तो कवासी लखमा का ये जो बयान है ये ऐसा नहीं है कुछ, भले ही बयान अलग है लेकिन इसके पहले भी वो जिस तरह के बयान देते रहे हैं वो
वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं और इस पर विवाद भी हुआ है। भगवान को फ़ोन लगाने वाली बात अगर हम बात करें तो ये सूखे जैसे संवेदनशील विषय पर जब उनसे पूछा गया था तब उन्होंने जवाब दिया था। अभी अगर हम बात करें तो वादों पे पूछा गया है। दूसरी बात अगर हम बात करें, अगर कवासी लखमा के इन बयान को देखा भी जाए तो जब आप विपक्ष में रहते हैं तब क्या आपको नहीं पता रहता है कि कोई भी योजना हो या कोई भी वादे हैं वो उसके पीछे व्यवहारिक दिक्कतें क्या होती है या कब तक पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में जब आप सत्ता में आए हैं तो तमाम तरह की दिक्कतें आपको लेकर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि ये भी है कि गांव देहात में इस तरह की जो कहावतें हैं वो कई बार होता है कि यूज की जाती है, लेकिन वो एक बड़े जनप्रतिनिधि है और गंभीर सवाल जब हो तो हर बात को मजाक में नहीं टाला जा सकता है। ये और बात है कि और जो धीरे धीरे आदत हो चली है। शुक्रिया ममता, वक्त कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर, सीहोर जिलों में आसमान से बरसती आफत की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश ने शहरी और ग्रामीण जनजीवन को किस तरह से प्रभावित किया है, तस्वीरें देखिए। सीहोर के गांव रामपलासी की 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। चारों तरफ पानी ही पानी। गांव के पास बने रपटे पर पानी विकराल रूप ले चुका है। शमशान तक जाने के लिए रपटे को पार करना था। ग्रामीणों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। गले तक पानी में अर्थी लेकर घुसे। बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया गया। गांव का नाम सुनेंगे आप, रामपलासी। तो एमपी में भारी बारिश ने बाढ़ का खतरा और बढ़ा दिया है। नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा, पार्वती, बेतवा, चंबल, ये तमाम नदियां उफान पर हैं। भोपाल में लगातार बारिश हो रही है। आज ऐसा दिन आया है जब बारिश थोड़ी थमी है। भोपाल में कलियासोत के उफनाने से दामखेड़ा और मर्दाना टोला में परिवारों को स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा। तस्वीरें देखिए। श्योपुर में सुंडी और सांड गांव फिर से टापू में तब्दील हो गए हैं। रायसेन में नेशनल हाईवे 146 पर पानी। पगनेश्वर के पास पुलिया पानी में डूबी हुई है। विदिशा से संपर्क टूट गया। खरगोन के बड़वाह में नर्मदा उफान पर है। मोरटक्का पुल को बंद करना पड़ा। एहतियातन पुल बंद करना पड़ा है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले गए और